हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, खुशी से अपने घर बैठे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी और खैरियत से हूँ। ईश्वर की दुआ से, आप सबकी कृपा से, आप सब बहुत प्रे करते हुए, मुझे पता है आप सबको मेरी बहुत टेंशन है। आप सब बहुत प्यार दिखाते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कमेंट्स देखकर। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज के व्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ अपने इस फ्लैट का, अपने इस घर का होम टूर कि कैसे क्या है हमारा ये 1 BHK फ्लैट, हमने कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट किए, कैसे हर एक चीज रखी हुई है। और ये बता दूं कि ये रेंटेड फ्लैट है, हमारा खुद का नहीं है। अगर कोई न्यू व्यूवर है, कोई न्यू है देखने वाला, तो उनको उनके लिए बता रही हूँ कि हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं। हम असली जम्मू कराने वाले हैं। तो चलिए करते हैं व्लॉग सा, ज्यादा बकवास ना करते हुए, आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दरवाजा मेन एंट्रेंस इस फ्लैट का। मैं बाहर से जाके एंट्री नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है, बाहर भी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे है क्या करी लड़की। तो वैसे बोलेंगे तो कोई नहीं, यहाँ किसी को लेना देना नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे को बस शर्म आती है, इसलिए बाहर स्टार्ट नहीं करूंगी। तो ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अब मैं आपको यहाँ का दिखाऊंगी क्या क्या है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया मेन डोर, इस पे हम कुछ कीज रख देते हैं, घर की चाबी एंड कुछ दवाइयाँ हमने यही लटका के रखी। और ये ऑलरेडी यहाँ था। तो चलिए होते हैं एंटर। दोस्तों ये है एंट्रेंस, और एंट्रेंस के इस तरफ है हमारा ये लिविंग एरिया। और इसको जरा इग्नोर करें तो ये है हमारा लिविंग एरिया। मैंने क्या रखा है, हमारे पास सिर्फ डबल मैट्रेस है, बट मैंने इसको डबल करके ना सिंगल बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठना करना है नहीं हमें, ना सोना। तो थोड़ा ऐसे एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने इसको ऐसा रखा है। साथ में दो बड़े बड़े कुशंस लगा दिए, एक पिल्लो रखा है, छोटे से कुशंस रखे। इस वाले एरिया के ठीक ऊपर मैंने अपना छोटा सा क्यूट सा ये टेडी रखा हुआ है, जो कि मैं घर से लाई थी। और यहाँ ये स्विच बोर्ड जो होता है। और इसके ठीक यहाँ इस वॉल को हमने डेकोरेट किया है, हमने ये मीशो से ऑर्डर किए थे। मैंने दिखाया था, ये देखो कितने सुंदर है। तो ये पीछे वॉल बहुत ब्यूटीफुल लगती है, आप लोगों को भी घर पे लगाना तो आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वाइब देता है, ये देखो बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों इस लिविंग एरिया, यहाँ जो हमने स्पेस रखी है, इसकी ठीक अपोजिट है हमारा फर्स्ट वॉशरूम, जिसको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। हमारा फर्स्ट वॉशरूम है। मेरे हाय गाइस, लोग जब होम टूर वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, मेरे पास कपड़े होने के बावजूद मुझे ये घर के कपड़े पहनने होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है। तो ये हमारा फर्स्ट वॉशरूम है, यहाँ पे टॉयलेट सीट है, वो डस्टबिन है। और इसको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। तो इसके ठीक सामने है यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे करा देते हैं। ये हमने छोटा सा मंदिर रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल सामने विंडो है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। देखो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नजर आती है यहाँ पे। और ये ट्रॉलीज है, दो ट्रॉली, एक मेरी एक सचिन जी की, उन दोनों के ट्रॉली के ऊपर मैंने मंदिर सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ कहीं भी रखने का जगह जगह तो है, बट रखती किस पे, तो मुझे ये कॉर्नर बेस्ट लगा रखने के लिए। और इसके साथ में हमारा फ्रिज, जो कि सेकेंड हैंड लाए थे हम, क्योंकि अपना घर तो है नहीं, या तो इसलिए यहाँ पे हम एडजस्ट करें चीज़ों को, हम हर एक चीज़ नहीं ला रहे यहाँ पे, क्योंकि वी नेवर नो कि हम कब शिफ्ट करें यहाँ से, क्या हो क्या नहीं। और फ्रिज के ऊपर रखा है मैंने ये क्यूट सा फ्लावर, जो कि मेरे को हनामी क्रोशे की तरफ से आया था, जो कि मैंने बहुत पहले दिखाया था, कश्मीर से आया था। अगर आपको भी ब्यूटीफुल से ऑर्डर करना है, हनामी क्रोशे एक प्रोफाइल है, पेज है, इंस्टा पे आप कर सकते हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये वाइब दे रहा है बहुत मस्त। तो यहाँ ये जो स्पेस है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा हेलमेट रखते हैं, और साथ में नारियल पानी की बॉटल्स रखी हुई है एक्स्ट्रा। एक फ्रिज में रखते हैं हम रोज, बाकी के एक्स्ट्रा यहाँ पड़ी हुई है। तो ये है दोस्तों पूरा लिविंग एरिया इस तरीके से, ये देखो ये है एंड इतना ही है। 1 BHK का छोटा ही होता है हॉल। और अब मैं ले चलती हूँ आपको उस सेक्शन में इस घर के, जहाँ मैं बहुत सारा टाइम बिताती तो नहीं हूँ, बट उस जगह टाइम बिताती हूँ मैं जहाँ मैं बिताना जरूरी नहीं समझती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट अब मुझे बिताना पड़ता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं किचन की बात कर रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। दोस्तों जहाँ हमने फ्रिज रखा है, उसके यहीं से हमारी एंटर हो जाती है फ्रिज। ये बिल्कुल ओपन किचन है, ये हमारी प्यारी सी किचन है गाइस। दोस्तों ये देखो लिविंग एरिया के बिल्कुल ठीक यहाँ पे ओपन किचन है, इसका वो बंद बंद नहीं है दरवाजा। तो ये है हमारी सुंदर किचन। तो अब मैं वो किचन का थोड़ा बताती हूँ, कैसे क्या है यहाँ पे चीजें रखी है मैंने, कहाँ पे क्या अरेंजमेंट किया है, कैबिनेट्स क्या है यहाँ पे, तो वो दिखा देती हूँ। दोस्तों यहाँ से एंटर होते ही, ये आपने पहले मेरे ब्लॉग में देखा, यहाँ पे ये शेल्फ्स लगे हैं, तो मैंने यहाँ पे कप अरेंज किए हैं सबके सब, एक वो भी टोकरी में वहाँ पे 2 का रखा हुआ है। तो ये सारे कप है। और यहाँ पे ये स्लैब है पूरा।
यह हमारा गैस चूल्हा है। यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी आज बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी, जो कि बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ राइस कुकर रहता है। यहाँ पे ये वाला मैंने लाया था, मीशो से ही लिया था मैंने भी, ये सब प्लेट्स थाली वगैरह सब रखने के लिए। यहाँ पे टोकरी रखती हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। वहाँ पे हमारा तेल 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 बोतल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और ये है किचन के सिंक, ये वाटर प्यूरिफायर, वहाँ पे एग्जॉस्ट लगा है। और ये एक कैबिनेट दिया हुआ है, इसमें मेरे नीचे सब ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं, डब्बे, मसाले के डब्बे, पीछे बाकी सब डब्बे हैं दाल चने वगैरह के। और ऊपर बर्तन रखे हैं कुछ, इसको करते हैं बंद। और फिर ये है सेक्शन एक, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे हम आटा चावल रखते हैं। ये हमारा ये ड्रॉर है जहाँ पे ये सब सामान था, अभी बहुत ही गंदा हो चुका है। यहाँ पे हम रखते हैं खाने पीने का सामान, हमारा एक्स्ट्रा राशन जो भी, तो यहाँ हमारा राशन रहता है, एक्स्ट्रा सामान जो भी है वो सब है। नीचे भी वही सब सामान है, ये देखो यहाँ पे हमारा बस वही सब है। यहाँ पे हमारे ग्लास स्टील के सब सामान पड़े हैं, ये देखो ये सब गिलास रखे, एक्स्ट्रा कप है, बाकी नीचे भी स्टील का ही सब सामान है, इसमें हमने यही रखा हुआ है। फिर आगे ये वाला, इसमें भी हमने ऊपर कुछ बर्तन रखे हैं और नीचे लिफाफे पॉलिथीन शीट सब है, वो गंद मचा हुआ है। और आगे प्यारी सी किचन हमारी। और इसका मैं अच्छा एक और चीज दिखाती हूँ, इसमें एक और, इसमें एक अटैच बालकनी छोटे से, वो भी आपको दिखा देती हूँ। और ओवरऑल किचन ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक एक छोटी सी बालकनी है, देखो यहाँ चार्ट लगा रहा है, यहाँ पे हर डोर पे हर विंडो पे ऐसी चार्ट, देखो यहाँ भी चार्ट है, अंदर के हमने उतार दिए थे यहाँ पे। तो ये है छोटी सी बालकनी, यहाँ चेयर ऑलरेडी थी। ये चेयर पे मैं क्या करती हूँ, जब मैं यहाँ सब्जी लगा के रखती हूँ तो साथ में यहाँ बैठती हूँ हवा लेने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ये छोटी सी बालकनी है और सामने कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ से बहुत बार मैंने आपको वीडियोस बना के दिखाई ही हैं कि देखो मौसम ऐसा है वैसा है, ये नीचे ऐसा है कुछ बहुत अच्छी। तो दोस्तों ये किचन आ गया, ये लिविंग एरिया आ गया, वो एक वॉशरूम आ गया, और उसके ठीक यहाँ है हमारा रूम, जहाँ हम दोनों मिलके हंसते खेलते हैं, अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं और लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ इसी रूम में करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। टाड़ा, ये है हमारा सुंदर सा रूम। मैं आपको इस रूम के हर एक कोने से मिलवाती हूँ, हर एक कोने में कैसे क्या रखा है वो सब दिखाती हूँ आपको। दोस्तों ये है रूम का डोर, और एंटर करते ही हमने इस तरफ पे रखा हुआ है अपना बेडिंग। बेड यानी कि बेड पे जो हमने मैट्रेस वगैरह रखा है, बहुत ही अच्छे से हमने सजाया हुआ है। यहाँ पे ये देखो दो छोटे छोटे कुशन रखे, एक बड़ा कुशन सेंटर में रखा है, और ये है हमारी बेडिंग। क्यूट है ना। और बेडशीट तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मैंने मीशो से मंगाया था, आपको दिखाया भी था मैंने ये। तो इस बेडिंग के ठीक ऊपर वाले सामने वॉल में हमने लगाई है अपनी क्यूट सी फोटो फ्रेम। तो ये है फर्स्ट फ्रेम, ये हमारी शादी की फोटो है, हमने इस तरीके से पोज करा था, मुझे बहुत ही अच्छा पोज लगा था, तो मैंने सोचा मैं इसका फोटो फ्रेम कराऊंगी। और देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो कैसे मैंने हैंडू रखा हुआ है एच पे, और हम कैसे स्माइल कर रहे हैं, और उसको तो एक्चुअल स्माइल आती है, मैं शायद ऐसे करती हूँ, वो शायद मारता क्या था मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छी फोटो है। उसके बाद ये एक फोटो है, 4 फोटोज का हमने एक फ्रेम बनाया है। ये फोटो हम जब शादी से पहले मिले थे, लाइक उसी टाइम पे, आई गेस जनवरी की होगी शायद, ये फोटो फैब में शादी थी हमारी, तब हमने ली थी, हमने हाईवे पे जाके। ये शादी के बाद हम गए थे पंजाब, जब तो रास्ते में हम कहाँ गए थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ की फोटो है। ये वही रास्ते पंजाब में लिए वापस आते टाइम। और ये पटनी टॉप जो हम गए थे, हमारा रिश्ता हो गया उसके बाद पटनी टॉप गए थे, तब की फोटो है। और कितनी क्यूट लग रहा है ना यहाँ की 4 फोटोज, ओवरऑल बहुत अच्छा फोटो है। तो थर्ड फोटो सेम हमारा मैरिज का है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस वॉल पे 3 फ्रेम के साथ साथ हमने क्यूट से फ्लावर्स लगाए, फ्लावर स्टिकर्स, ये भी मीशो से लिए थे, मैंने आपको दिखाया था अपने ब्लॉग के, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। आई गेस 101 या 2 का था, या 90s में था, मुझे अभी याद नहीं है। और इसके वैसे वॉल देखो कितनी सुंदर लगती है, आप भी अपने वॉल पे लगा सकते हैं, अगर ग्रीन कलर की आपकी वॉल है, ये बहुत क्यूट सा लगता है ये फ्लावर्स। तो इसके इस वाले वॉल पे, साथ वाले वॉल पे हमने इसे मीशो से ऑर्डर किए थे, हमने वॉल को डेकोरेट किया है क्यूटली। तो ये सेट ऑफ 3 था, ये भी 100 कुछ का ही था, और बहुत मैं समझ आ रहा होम टूर में आपको ये सब प्राइजेस क्यों बता रही हूँ, मुझे होम टूर देना नहीं आ रहा है शायद, मुझे लगता है। तो ये एक वॉल, इस पर हमने ये सजाया हुआ है।
ये इसकी 7 वाली वॉल है और इस तरफ कर्टेन्स लगे हुए हैं जो कि मैंने अभी डाले, अदरवाइज उठा के ही होते हैं। और वॉल की इस तरफ है एक और छोटी सी वॉल जहाँ पे मैंने ये सुंदर से पेयर लगाया हुआ है। इसका एक और था जो कृष्ण राधा है, जो कि मैंने बाहर मंदिर में रखा है। ये भी सेट ऑफ 3 था। और इस बैठक इस बेडिंग के ठीक यहाँ कॉर्नर में एक, ये टेबल नहीं है, ये ट्रंक है जिसमें हम थोड़े बर्तन लाए थे जम्मू से। उसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, पीछे फ्लावर्स का बुके है जो सचिन जी ने मुझे दिया था। और यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड है, ये पानी की बोतल में यहाँ हमेशा रखती हूँ, पी जैसे ही फिनिश होती है यहाँ पे दूसरी चेंज हो जाती है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। यहाँ पे एक छोटा टेबल, इस पर हम बैठ के लैपटॉप वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ सीरीज फिल्म देखनी है इसी टेबल पे रख के देखते हैं। और वॉशरूम डोर के साथ में हमारी अलमीरा, जो कि बहुत ही अच्छी खासी बड़ी अलमीरा। ऊपर हमने अपने कुछ एक्स्ट्रा मैट्रेस, शूज़ वगैरह बाकी सब सामान रखते हैं। एक्स्ट्रा जो है हमारे पास वो ऊपर है सब। बाकी यहाँ कपड़े वगैरह है सब यहाँ पे रखा। खोल के नहीं दिखाऊंगी यार, ऐसा नहीं कि पड़ा हुआ है सब, बट अलमीरा में बहुत 100 चीज़ें होती है जो आपको हमें दिखाने नहीं होती। कपड़े कभी ऐसे वैसे ही पड़े होते, बेइज्जती कराऊंगी अपनी। तो सबका हाल ऐसे ही है, सबके अलमीरा बिगड़ी हुई होती है। मुझे पता है मेरा भी थोड़ा बहुत वही हाल है, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। वैसे भी अलमीरा नहीं दिखानी चाहिए यार, दिखानी चाहिए जब आप पूरी सेट करो फिर आप दिखा सकते हो। और कभी सेट की तो मैं दिखा दूंगी, कभी मौका मिला मेरे को तो ठीक है। और इस विंडो के पीछे, इस डोर के पीछे हमारी बड़ी सी बालकनी, अब मैं आपको वहां ले चलती हूँ, वो दिखाती हूँ। बट प्लीज जज मत करना, बहुत ही गंदी हो रखी है, कोई बात नहीं, क्या चलता है। दोस्तों ये है हमारी बालकनी का सबसे पहले व्यू, देखो सामने ऐसा कुछ व्यू, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। और ये जो हमें बिल्डिंग्स दिख रही है हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग्स नहीं है, बीच में पार्टीशन है, ये देखो दिख रहा है, ये अलग दीवार है, उस तरफ दूसरी सोसाइटी, ये हमारी अलग सोसाइटी है। और ये हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग है, बट वो सब हमारी सोसाइटी नहीं है। और ये बालकनी यहाँ से स्टार्ट होते होते वो वहां तक है, बहुत ही बड़ी बालकनी है। ऑलरेडी शिवानी का पड़ा था, हमने भी छेड़ा नहीं, नाम उठाया हमने का क्या उठाया ना, वहां तक उन्होंने छत्ता ही बना लिया। तो ये देखो ये बहुत बड़ी गैलरी है, ये हमारा किचन है, ठीक है, किचन एरिया पूरा रूम एरिया को कंबाइन करके एक बड़ी सी बालकनी दी है। और एक कल हमने कपड़े धोए थे, रखे हुए हैं यहाँ पे हमने, अभी अभी सूख चुके हैं, उठाऊंगे थोड़ा टाइम बाद। और बस दैट्स इट, ये हमारी बहुत बड़ी बालकनी, मुझे बालकनी इसकी बहुत अच्छी लगती है। इसकी ये बालकनी बहुत बड़ी बहुत अच्छी, पर थोड़ी चौड़ी और होती तो ज़्यादा बेटर था। चौड़ी इतनी नहीं है बट लंबी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी खासी। यहाँ पे आपको यूनिट दिया हुआ है वॉशिंग मशीन का, देखो टैप दिया हुआ है यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो यहाँ पे परमानेंटली रहेगा वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ सामने लोगों ने प्लांट्स रखे हैं, अच्छे अच्छे से कवर अप किया है, वो नेट लगाया है। तो हमें यहाँ पे, तो हमारा घर है नहीं तो हम क्या ही नेट वगैरह लगाएंगे यहाँ पे। तो अब अंदर चलते, गर्मी है बहुत। तो दोस्तों ये, और ये वाली एक वॉल पीछे, इस पर हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, हमने प्लान किया था लगाएंगे बड़ा नहीं लगा, आप देखते हैं आगे जाके लगाएंगे क्या करेंगे। तो ये था एक होम टूर छोटा सा कि हम कहाँ रहते हैं। और हम जो है गोस्टी में रहते हैं, गोस्टी में कहाँ रहते हैं वो मैं फिर कभी बताऊंगी, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगी मैं। तो ये एक छोटा सा 1 BHK का हमारा फ्लैट है जहाँ हम रहते हैं, गोस्टी में रहते हैं। और अच्छा खासा रेंट है यहाँ का, अच्छा खासा मेंटेनेंस भी पे करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल बहुत मज़ा, अच्छी सोसाइटी है, सेफ है। सोसाइटी में रहने का ये फ़ायदा है कि सेफ्टी होती है, ठीक है। जैसे उनकी नाइट होती है कभी, तो मैं सेफली यहाँ पे बिना टेंशन के सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे गेट से आपको एंटर नहीं होना है। अगर कोई एंटर होने आएगा, लाइक बोलेगा मुझे इस फ्लैट में जाना है, इस ब्लॉक में एड्रेस बताते, तो पहले उसकी फ़ोटो क्लिक की जाती है और वो आता है सचिन जी के पास, आता वो आता है कि ये बंदा आया हुआ है, इसका ये नाम है। तो आप एक्स मतलब अप्रूवल देना आने के लिए, नहीं देना, अगर सचिन अप्रूव करेगा तो जाके वो अंदर एंटर होगा, अदरवाइज वो एंटर नहीं हो पाएगा। और वहाँ से एंटर होने के बाद हमारे बिल्डिंग में जब वो एंटर होगा, लाइक वहाँ से तो अप्रूवल मिल गया, फिर यहाँ से ही अंदर आने के पहले यहाँ पे जो गार्ड अंकल होते हैं हमारे हर बिल्डिंग्स में होता है, वो ऊपर लैंडलाइन पे कॉल करते हैं। यहाँ पे हर फ्लैट में एक्सटेंशन लैंडलाइन दिया हुआ है, वहाँ कॉल आता है कि भाई आपके यहाँ ये आ रहे तो हम भेजें। अगर मैं बोलूँ कि हाँ भेजो तो वो भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। जैसे कोरियर्स भी आते हैं हमारे यहाँ, पार्सल जो आने होते हैं, वो पहले यहाँ कॉल आता है कि आपको भेजे, पहले सचिन अप्रूव करता है, देन यहाँ कॉल आता है मुझे, मैं उनको बोलती हूँ कि भेजो, फिर जाकर वो भेजते हैं, वरना ना ही भेजते। और ये सब सोसाइटी में ही इतनी सेफ्टी होती है, अदरवाइज नहीं होती इतनी सेफ्टी। तो ये एक पॉइंट था, एक रीज़न था हमारी सोसाइटी में रहने का, अदरवाइज हम बाहर भी रह सकते थे। वो सस्ता पड़ता है, 4-5 हज़ार मिल जाते हैं। और बस यही था। तो चलिए करती हूँ व्लॉग एंड मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग। हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सपोर्ट करें। आगे अपकमिंग वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली, आपको एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ देने वाली हूँ, बहुत ही बड़ी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं होगा वो न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप खुश भी हो जाएंगे सुनकर या दुखी भी हो जाएंगे, मुझे नहीं पता, बट बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आप सबके लिए वो।
मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहें, बातें मुस्कुराते रहते, बोला था मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।